नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मूर्खों को कोई अलग से सिर पैर नहीं होता। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो हमारे और आपके जैसे ही होते हैं और उनको अलग से सिर पैर नहीं होता, हमारे जैसे ही दिखते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसे परेशानी झेलनी पड़ी बल्कि एम्बुलेंस में जो शख्स रहा होगा उस तक को परेशानी झेलनी पड़ी होगी। दरअसल सिर्फ गाड़ी खरीद लेने से और ड्राइविंग लाइसेंस बना लेने से आपको सड़क पर चलने का नियम नहीं पता हो पाता है और इसकी वजह से कई बार आप खुद कई मुश्किलों में आ जाते हैं और दूसरों को भी डाल देते हैं। ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक शख्स है, एक कार चला रहा है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस सायरन दे रही है, लेकिन सायरन के बावजूद भी ये जो शख्स है ना तो कार को साइड लगाकर पास दे रहा है और तो और कार चलाए ही जा रहा है। अमूमन हम में से अधिकतर लोग जो इंसान हैं, जिनके अंदर मानवता है, वो ये बात समझते हैं कि अगर एम्बुलेंस आपके पीछे है वो सायरन दे या ना दे, आप उसे साइड दे ही देते हैं। अमूमन ऐसा लोग करते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि एक एक मिनट की भी कीमत उस समय बहुत होती है और एक जो मरीज उस एम्बुलेंस में है वो न जाने किस लड़ाई से लड़ रहा है, न जाने कितनी मुश्किलों से वो अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में है। सिर्फ एक पल, एक क्षण उसकी ज़िंदगी बचा सकता है और ऐसे में कई ऐसे मूर्ख होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को परेशानी में डालते हैं, साथ साथ एम्बुलेंस में जो मरीज है उस तक को भी जो है वो परेशानी में डाल देते हैं। अब हुआ क्या है, ये वीडियो देखिए। ये घटना जो है वो 7 नवंबर के चालकुंडी की है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज जो है वो जाना था, लेकिन जाने के रास्ते में ये कार आ गई। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एम्बुलेंस 2 लेन वाली सड़क पर चल रही है और ये सिल्वर मारुति सुजुकी जो है सियास, एम्बुलेंस पीछे है और ये सियास कार आगे है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाकर ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का ये जो ड्राइवर है वो लगातार 2 मिनट तक हॉर्न बजाता रहा, यानी कि सायरन बजाता रहा और ये कहता रहा कि पास दे दो। अब सायरन का अमूमन ये मतलब होता है कि आपके सामने जो गाड़ी होती है उससे आप पास मांगते हैं। कई बात आप हॉर्न बजाते हैं, अगर आप एम्बुलेंस में हैं तो आप सायरन बजाते हैं, लेकिन कार ड्राइवर जो है वो रास्ता खाली ही नहीं कर रहा है। मतलब रास्ता मांगे जाने के बावजूद भी ये जो कार ड्राइवर है ये अपनी ढीठता पर उतारू है। ये ना तो अपनी कार बाईं तरफ रोककर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे रहा है और ना ही अपनी बाईं लेन में चलकर स्पीड स्लो कर जो है वो एम्बुलेंस को आगे बढ़ने दे रहा है। ढीठता की हद ये है कि एम्बुलेंस के सामने ये गाड़ी चलती आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर और इसी वजह से ये जो कार ड्राइवर है ये हटता भी नहीं है और इसी वजह से अब ये जो मामला है वो केरल पुलिस के अंतर्गत आ गया है। केरल पुलिस इस पर संज्ञान भी ले रही है और पुलिस ने तुरंत जांच कर इस कार ड्राइवर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी कर दी है। कार्रवाई ऐसी वैसी नहीं, अच्छी खासी कार्रवाई हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस तक को जो है वो रद्द कर दिया गया है। केरल पुलिस के मुताबिक ये जो व्यक्ति है जो कार चला रहा था वो त्रिशूर का रहने वाला था। इस व्यक्ति पर 6,250 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन कई अन्य मीडिया रिपोर्ट में ये तक दावा किया गया है कि कई धाराओं का उल्लंघन करने की वजह से जुर्माने की कुल राशि 2.5 लाख रुपए तक जो है वो पहुंच गई है। सिर्फ एम्बुलेंस तक को इसने साइड देने की जरूरत नहीं की, इसके अलावा इसने कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। सड़क पर चलने के अपने कई नियम होते हैं, आपकी गाड़ी चलाने के कई नियम होते हैं, इसके अलावा आपकी गाड़ी कैसे चलेगी उसके भी बहुत नियम होते हैं। जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 पहिया है और आपके जेब में पैसा है
डीजल भरा देने भर का तो आप सड़क पर निकल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सड़क पर चलने के अपने नियम होते हैं और वो नियम आपको मानने ही होते हैं, और अगर आप नियम नहीं मानते हैं तो ऐसे 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको पकड़ाया जा सकता है, जैसे केरल के इस शख्स को पकड़ाया गया। 2.5 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए नहीं लगा कि उसने एम्बुलेंस को साइड नहीं दिया, उसने कई नियमों को जो है वो उल्लंघन किया है, कई नियमों को ताक पर रख कर मनमानी तरीके से सड़क पर गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि उसने कथित तौर पर अपने कार को एम्बुलेंस के आगे जाने का रास्ता नहीं दिया, कार एम्बुलेंस के आगे रखा, ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाता रहा, लेकिन हॉर्न को अनसुना कर एम्बुलेंस को बाधित करने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस तक को भी जो है वो रद्द कर दिया है। अब ये व्यक्ति कभी कार जो है वो नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक इंसान के जान के साथ खिलवाड़ किया, सड़क को अपने बाप की सड़क समझकर 20 सड़क पर कार चलाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और बार बार ये सवाल किया जाने लगा कि ये व्यक्ति जो कार चला रहा है वो मूर्ख है क्या? मतलब ये व्यक्ति लगातार जब एम्बुलेंस हॉर्न दे रहा है तो फिर वो साइड क्यों नहीं दे रहा है? मतलब आप कुछ सेकंड के लिए अपनी कार बाएं लगाएंगे, एम्बुलेंस आपके आगे निकल जाएगी और आप किसी की जिंदगी बचा लेंगे। इसमें कोई फिजिक्स और मैथ नहीं है। लेकिन अफसोस कि इतना भी सेंस नहीं है, अफसोस कि इतना भी समय हमारे पास नहीं है कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए हम कुछ सेकंड बाएं रुक जाएं। इसी वजह से ये सारी कार्रवाई इन पर हुई है। रास्ता नहीं देने की वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग इस ड्राइवर से नाराज भी नजर आए और सख्त कार्रवाई की मांग भी करने लगे। और जब पता चला कि केरल पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई कर दी है तो सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ भी की जाने लगी और कहा जाने लगा कि जैसे को तैसा। अधिकारियों ने बताया कि कार के रजिस्ट्रेशन प्लेट के आधार पर उसकी पहचान की गई। वीडियो जब वायरल होने लगा तो वीडियो पॉज कर पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखा गया और उस आधार पर यह पहचान किया गया कि गाड़ी कहाँ की है। उसके बाद एम्बुलेंस को किनारा ना देने के चलते पहले ये चीज जो है वो सामने आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कितनी सख्त अथॉरिटी जो काम करती है उन सब में बाधा डालने के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जो मैं आपको बता रही थी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वो तक भी इस गाड़ी के पास नहीं था। और इस तरीके के आरोप लगातार इस पर सामने आए। इन सभी आरोपों के चलते उस पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माना ऐसा वैसा नहीं, 2.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना जो है वो उसे लगाया गया। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या नियम है, अगर आपकी गाड़ी एम्बुलेंस के आगे है और आप साइड नहीं दे पाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से या जानबूझकर भी नहीं देते हैं तो किस तरीके का प्रावधान है और क्या सजा होती है। ये जानने की अगर आपको दिलचस्पी है तो हम बताते चलते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 6 महीने तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। 10,000 भी आपको देने पड़ सकते हैं और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में आप हैं। बहुत ज़्यादा जाम होने की वजह से अगर आप पास नहीं दे पा रहे हैं तो इतनी समझ तो रोड पर जो ट्रैफिक नियम को फॉलो कराने वाले लोग हैं उन तक भी है, वो ये समझ पाएंगे कि आप किस वजह से साइड नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ढीठता की वजह से साइड नहीं दे पाएंगे, जैसे कि इस वीडियो में नजर आ रहा है, तो फिर आप पर कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई जो हुई है वो मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के तहत हुई है। इस धारा को अगर आप जानना चाहें तो धारा 194E के तहत यह कार्रवाई की गई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने कई नियमों को ताक पर रखा, जो सख्त अथॉरिटी के कामों में बाधा डालना था, पोल्यूशन सर्टिफिकेट साथ में नहीं रखना था, इसके अलावा सड़क पर चलने वाले अन्य कई नियमों को बाधित करना था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस शख्स पर जो कार्रवाई हुई उसके बारे में? और अगर आपके सामने भी कोई एम्बुलेंस हो, आपके पीछे कोई एम्बुलेंस हो और अगर आप कार चला रहे हो या नहीं भी चला रहे हो, उस कार में मौजूद हो, तो कृपया अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करें कि वो गाड़ी बाएं लें और एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दें। आपके 1 मिनट की देरी से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके 1 मिनट रुक जाने से किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी की जान बच सकती है और सड़क पर चलने का जो नियम है आप उसे भी फॉलो कर पाएंगे। तो सिर्फ गाड़ी खरीद लेने से, आपकी जेब में पैसा हो जाने से और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाने से
आप सड़क पर चलने के काबिल नहीं होते हैं और इन्हीं वजहों से लगातार इतने बड़े बड़े चालान होते हैं। और उन नौयुवकों से भी रिक्वेस्ट है जो आजकल बाइक राइडिंग का शौक रखते हैं, भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर इतने तेज स्पीड पर बाइक मत चलाइए, क्योंकि आपकी जान कीमती है और आपके इस तरीके की बाइक राइडिंग की वजह से किसी और की भी जान जा सकती है। आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे होते हैं और जिसे आप दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं उसके परिवार वाले भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो सड़कों का नियम मानिए, उसे फॉलो करिए, ये आपके लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है जो सड़क पर चल रहा है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। सड़कों का नियम फॉलो करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी ये वीडियो आप तक पहुँच गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।